आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी मिरेकल स्टोरी भी शेयर करूँगी और उनका मैसेज लगा दूँगी मैं यहाँ पर। उन्होंने 6 मंथ वाली रूटीन फॉलो की थी शादी के लिए। मतलब उन्होंने जो भी मसला होता है मैंने उसमें आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ने के लिए बताया था। सबसे पहले वो चीज़ें बताई थी जिनको करने से ना मतलब कि जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, जैसे 5 फ़र्ज़ नमाज़ें और डेली हमें कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी दुआएं, ऐसे सूरे जिन्हें पढ़ने से जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। कुछ तस्बीह थी उसमें और मैंने उसमें सलातुल हाजत की नफल भी बताई थी। बस एक रूटीन बनाना था आप लोगों ने कि आपने अल्लाह ताला के करीब कैसे होना है और अल्लाह से अपनी दुआओं के लिए किस तरीके से दुआ करनी है, किस तरीके से मांगना है। तो बहुत सारे लोगों ने 6 मंथ की रूटीन को फॉलो किया। एक स्टोरी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। उनकी मई में शादी है और आज ये जो है शायद मैंने 2 किए हैं या 3 किए हैं। मेरे पास और भी मिरेकल स्टोरीज़ हैं बट मैं लगाना भूल जाती हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया। ये वाली जो स्टोरी है लेटेस्ट आई है और रमज़ान की बहुत सारी पेंडिंग मिरेकल स्टोरीज़ हैं। इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप सब ने कमेंट करना है दूसरे चैनल पे मैं मिरेकल स्टोरीज़ और इस पर चैलेंज वाली वीडियोज़ शेयर करूँ या फिर दोनों मिक्स करूँ। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम दुआ करवा देते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ चैलेंज शेयर करूँगी और चैलेंज से शेयर करते ही साथ में वो मैसेज भी लगा दूंगी जिसमें आपके साथ मैं मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके। आज की हमारी पहली दुआ है हीना के लिए। हीना के लिए आप सब दुआ करें कि हीना का रिश्ता भी हो जाए और हीना को गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए। बाकी मैंने यहाँ मैसेज लगा दिया। हीना, लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये सोचना है कि वो आपको जलील कर रहे हैं। उनको बोलने दें, बस अपना फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दें। या तो आप सूरह यूसुफ पढ़ लें जॉब के लिए भी और शादी के लिए भी, और साथ में इस्तगफार कंटिन्यू करें। 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ें। और सूरह यूसुफ ये नहीं कि आपने कितने टाइम पढ़ना है, डेली पढ़ लें। आपका मसला 15 दिन में हल हो जाए, 1 महीने में हल हो जाए, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। और आज की हमारी दूसरी दुआ है, इनका नाम आफिया आई थिंक। ये लिखती हैं कि प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। 4 मई को नीट का एग्ज़ाम है, क्लियर हो जाए, डॉक्टर बन जाएं, दुआ करें प्लीज़। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके बच्चों का ये एग्ज़ाम क्लियर करवाए और जहाँ भी आप उनको एडमिशन दिलवाना चाहती हैं अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे। और जितने भी बच्चों का नीट का एग्ज़ाम है, जितनी भी सिस्टर्स ने मुझे कहा है कि आप ही हमारे लिए दुआ करना, मैंने इंशाल्लाह अपनी दुआओं में आप लोगों को सबको याद रखा हुआ है। मैं नाम लेके तो आप लोगों के लिए दुआ नहीं कर सकती एक एक का, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहती हूँ कि अल्लाह जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए दुआ करवाई है उनके सबके एग्ज़ाम में वो सब पास हो जाएँ, अच्छे मार्क्स आएँ, जहाँ वो एडमिशन चाहते हैं वहाँ एडमिशन हो जाए, अगर जॉब का है तो उनकी जॉब लग जाए। इस तरीके से सब दुआ कर दिया करें ताकि दूसरों के मसले हल हो जाए। और जब आप दूसरों के लिए हाथ उठाते हैं तो इंशाल्लाह आपकी खुद की दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। और ये मेरे साथ बहुत बार हो रहा है जब से मैंने अपना चैनल बनाया और सबके लिए दुआ करवानी शुरू करी। जो भी दुआ मैं आप लोगों के लिए करवाती हूँ अल्लाह का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को भी कबूल कर लेते हैं। तो इसीलिए मुझे खुद को भी बहुत खुशी होती है उन लोगों के लिए जिन लोगों की सच में दुआएं कबूल हो रही हैं और सच में वो लोग मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा इस्तगफार का चैलेंज है वो भी मैं बहुत छोटा सा दूंगी ताकि आप लोगों को करने में भी आसान हो और फिर हम नेक्स्ट चैलेंज के लिए भी रेडी हो सकें। धीरे धीरे हम इसकी तादाद बढ़ाएंगे। अगर हम एकदम 7,000, 10,000, 20,000 करने लगें तो बहुत सारी सिस्टर्स नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए मैं कम इस्तगफार और कम दुरूद पाक और कोई भी एक छोटी सी दुआ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डेली बेसिस पे, ताकि डेली हम कनेक्टेड रह सकें और डेली हमारे व्लॉग्स आ सकें। आप इसे व्लॉग कह लें या वीडियो कह लें। और आप सब ने कमेंट करना है कि इस पे मिरेकल स्टोरीज़ या फिर चैलेंज डालूं। और दूसरे चैनल पर मैं दुआ सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। पहले हम सारे नबियों की दुआ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, शादी की दुआ और फिर मुसीबत में पढ़ने की दुआ, रिज़्क़ की दुआ, घर बनाने की दुआ, जॉब की दुआ और कौन से सूरह पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं मैं आप लोगों के साथ सब कुछ उस वाले चैनल पर शेयर करूँगी। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने उस चैनल का लिंक दे दूँगी, आप सब भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी उस पर भी वीडियोज़ आने वाली है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों के साथ एक 6 मंथ की रूटीन शेयर की थी शादी के हर मसले के लिए। तो इन्होंने वही 6 मंथ की रूटीन जो है फॉलो की है। उसके बाद इन्होंने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? आपी, आपके कहने से मैंने 6 मंथ का चैलेंज
किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप ही उनके घर वाले मान गए हैं शादी के लिए। आप दुआ करें कि जल्दी से अल्लाह उनको मेरा महरम बना दे। इंशाल्लाह बड़ी ईद पर हमारा निकाह हो जाएगा। आप ही प्लीज़ दुआ फॉर मी एंड अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन, और सब की जायज़ तमन्नाओं को कबूल करे, आमीन। वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आपके लिए बहुत खुश हूँ। और देखें, बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने आपकी इस मुश्किल को आसान किया। और उस रूटीन में सबसे ज़्यादा मैंने वही बताया था जो चीज़ें आपको अल्लाह के करीब कर दें। 5 फ़र्ज़ नमाज़ें, तहज्जुद, कुरान पाक की तिलावत और सुबह शाम के अज़कार, और फिर साथ में आपको कुछ ऐसी तस्बीह बताई थी जिसको पढ़ने से आपके मसले हल हो सकते हैं, जल्दी रिश्ता आ सकता है। या फिर मतलब ये नहीं था कि वो मैंने लव मैरिज के लिए कुछ बनाया था या पसंद की शादी के लिए। मैंने ये बताया था चाहे आपका शादी से रिलेटेड कोई भी मसला हो, चाहे आपका रिश्ता नहीं आ रहा, इंगेजमेंट टूट गई, या फिर कोई और मसला है, पेरेंट्स परेशान हैं, तब भी आप अपने बच्चों से करवा सकते हैं। बच्चों को देखो, नमाजी होना बहुत ज़रूरी है। नमाजें हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। हाँ, मैं मानती हूँ 1 2 3 नमाजें कज़ा हो जाती हैं डेली, लेकिन जब आप एक रूटीन बनाएंगे ना, धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी आ जाती है कि आप डेली 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर देते हो। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दो। जब आप इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट कर देते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपका दिल ना नमाज़ों में, कुरान शरीफ में, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की बातों में लगना शुरू हो जाता है। तो इस्तग़फ़ार सबसे पहली सीढ़ी है। तौबा करो अपनी पूरी ज़िंदगी के गुनाहों की, चाहे आपने किए हों ना किए हों, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो। और फिर देखें, अल्लाह ताला आपकी दुआएं भी कबूल करते हैं, आपका दिल भी लगा देते हैं इबादत में। और अल्लाह से हमेशा मांगा करें कि अल्लाह ताला तू हमारी जो दीन की दौलत है ना उससे नवाज, यानी कि अल्लाह ताला तू हमें दीनी दौलत दे जिससे हम तेरे करीब हो सकें। तो है ना, बहुत अच्छी बात कि आप लोगों की दुआएं कबूल हो रही हैं। मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है, जो भी है अल्लाह ताला का है। और मेरी कोशिश है कि आप सब अल्लाह के करीब आएँ, हराम रिलेशनशिप से बचें। और हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि आप इग्नोर करती हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस रिसीव नहीं करती। बिल्कुल सही है, इसका एक रीज़न है। जिन लोगों को काउंसलिंग चाहिए, प्रॉपर अपना मसला बताना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है, और फिर मैं उसको समझूं या उनको सलाह मशवरा दूं या उनकी काउंसलिंग करूं, ये मेरी पेड होती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जस्ट उनको दुआ बता दूं या फिर उनके लिए दुआ करवा दूं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे ही एक मुझे मैसेज आया कि मुझे आपकी काउंसलिंग तो नहीं चाहिए, जस्ट आपसे सिर्फ एक मसले का हल पूछना है कि मेरे जो चाचू हैं वो मेरे बाबा को और मेरी मदर को बहुत परेशान करते हैं, बार बार अपना हिस्सा मांगते हैं, जबकि मेरे फादर उनको 2 से 3 बार बहुत बड़ी अमाउंट दे चुके हैं, लेकिन वो फिर भी हमारा जो घर है अब उसमें से हिस्सा मांग रहे हैं, उसको बिकवाना चाहते हैं, जिससे मेरे बाबा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनकी दादी या फिर पापा, दोनों में से कोई एक हार्ट पेशेंट था। मैंने कहा ठीक है, आप लोग इस्तग़फ़ार करें पूरी फैमिली मिलके, इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूंगी, अल्लाह ताला आपके पेरेंट्स की भी परेशानी हल कर दे और आपकी भी। और मैंने उनको कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ों पे ध्यान दें और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते रहें। उन्होंने कहा ओके। अचानक से 2-3 दिन बाद, 5 दिन बाद, मुझे इतना याद नहीं है, मैसेज आता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा ज़बरदस्ती रिश्ता कर रहे हैं, या क्या ये जायज़ है इस्लाम में। तो मैंने उनको बोला कि देखो, इस्लाम के अकॉर्डिंग हर चीज़ पे अगर आप चलती हैं तो फिर मैं आपको बताऊं, अगर नहीं चलती तो फिर देखें दुनिया की तरह ही होता है, जैसे दुनिया में हो रहा है आजकल। आप अपनी मदर से बता दें कि आपको ये ज़बरदस्ती की शादी नहीं करनी है। उसके बाद उस लड़की का मैसेज आता है, सना नाम था उसका, मुझे आज भी याद है, कि आप ही प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैंने जस्ट इतना लिखा कि इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी कि अल्लाह आपकी मुश्किल को आसान कर दे। मैंने और कोई रिप्लाई नहीं किया उस लड़की का। उसके बाद अचानक से उसका मैसेज आया कि मेरा फ़ोन छीन लिया था मेरे भाई ने, आज 3 दिन बाद मुझे फ़ोन मिला है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसको बोला कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको अपनी मदर से बात करनी चाहिए। अचानक से उसके फ़ोन से मुझे मैसेज आता है कि आपके फादर का नंबर चाहिए, उनसे बात करनी है कि आप कैसे गाइड कर रही हैं लड़कियों को, कैसे बात कर रही हैं। मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, पहले तो ये कि आप इनकी पूरी चैट पढ़ लें कि मैंने इनसे बात क्या की है। और इन्होंने अपने घर का मसला बताया था, उसी टॉपिक पे मेरी बात हुई है। मैंने उनको बाकायदा सारे स्क्रीनशॉट भेजे। मैंने कहा आपकी बेटी ने डिलीट कर दी होगी, बट मैंने कोई डिलीट नहीं किया अपने एंड से। और जो भी उसने अपने लव मैरिज का या जो भी उसने अपनी पसंद का इजहार किया, मैंने तब भी उसको यही कहा है कि आप अपनी मदर से बात करें। मैंने उसको कोई वजीफ़ा नहीं बता दिया, मैंने उसको कोई दुआ नहीं बता दी। हाँ, जस्ट दुआ करने के लिए उसने बोला। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगी। मैं कहा आप पूरी चैट पढ़ सकते हैं, आप चाहे उनके भाई हैं या उनकी अम्मी हैं या उनके फादर हैं, मुझे नहीं
पता, मैंने उनको पूरी स्क्रीनशॉट करके उसकी चैट भेजी। उसके बाद ना वो अकाउंट डिलीट कर दिया गया और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि मेरे पेरेंट्स पे बात आई कि अपने पेरेंट्स से बात करवाओ कि आप कैसे बातें कर रही हैं, आप क्या सिखा रही हैं, जबकि मैंने उस लड़की को कुछ भी नहीं बोला था। तो ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, अभी भी उसका नाम आई थिंक सबा ही है, ठीक है मैं नाम ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा नाम भी सबा है तो इसलिए मैं ले रही हूँ। उसने मुझे मैसेज किया कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। उससे पहले भी मुझे ऐसे मैसेजेस काफ़ी आते हैं, लेकिन भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हो, अपनी पसंद का इजहार कर रहे हो, उसके लिए वजीफ़ा या दुआ मांग रहे हो, मुझसे दुआएं करवा रहे हो, और साथ के साथ आप लोग फिर जब परेशान होते हो, आपका मसला हल नहीं हुआ, ठीक है काउंसलिंग पेड है, काउंसलिंग में एक टाइमिंग लिमिट होती है कि आपने इतनी बार बात करनी है, बात ख़त्म, उसके बाद आपको पे ही करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रही थी, वो लोग मुझे ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, नहीं तो आप हमसे बात कर लें, मेरे पास कोई नहीं है बात करने वाला। आप खुद सोचें, आई एम अ मैरिड और मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, उसके बाद भी बहुत मसले मसाइल होते हैं, पूरे घर का काम करना, बच्चे को देखना, हर चीज़। लेकिन आप लोग अचानक से ऐसे मैसेजेस कर देते हैं ना, मैं खुद डर जाती हूँ कि ये क्या है। अगर आपकी फैमिली वो मैसेजेस देख ले सुसाइड वाले या फिर वही लव मैरिज या जो भी है, तो आप खुद देखें कि मेरी क्या इज्जत रहेगी किसी की नज़र में। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसीलिए मैं किसी का भी इंस्टाग्राम पे पर्सनली किसी से भी बात नहीं करती, जस्ट उनसे बात करती हूँ जिन्होंने मेरी पेड काउंसलिंग लेनी होती है, क्योंकि उसमें बाकायदा कॉल या वॉइस मैसेज आपकी चॉइस होती है। उसके बाद हमारा एक टाइम पीरियड सेट हो जाता है, इस टाइम से इस टाइम बात होगी या कॉल होगी, उसके बाद बस वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, उनका भी मसला हल हो जाता है और मुझे भी ये टेंशन नहीं होती कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर देगा बात करने पर, या फिर किसी के पेरेंट्स मुझे मैसेज या कॉल करके उल्टा सीधा सुना देंगे। तो यही डिसीज़न था जो मैंने लिया था, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं देखती हूँ। लेकिन हाँ, जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं और पढ़ के मुझे लगता है कि वाकई इस इंसान को मेरी ज़रूरत है, मैं उसको रिप्लाई दे देती हूँ, या फिर दुआ के लिए कहा होता है, मैं नहीं करती हूँ उस टॉपिक पे बात, क्योंकि भाई मेरी भी एक फैमिली है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी भी बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाए या फिर आप कोई गलत कदम उठा लें। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे रिश्तों से बचें जहाँ आपकी इज्जत ना हो, जहाँ आपको छोड़ा जाए, जहाँ आपको मोहब्बत ना मिले। सिर्फ उन्हीं इंसानों से मोहब्बत और प्यार करें जो आपकी इज्जत करें। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर नहीं की हैं क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी जो है वो नहीं यहाँ पे बताना चाहती, लेकिन जो मुझे कहा गया, जो मुझे सुनाया गया, वो बहुत बुरा था। और अगर आपके पेरेंट्स के ऊपर बात आ रही है या फिर आपके घर वालों से बात करने के लिए कहा जा रहा है तो और भी गलत बात है, जबकि मैं इस चीज़ के खुद खिलाफ हूँ। आपको खुद समझाती हूँ कि ऐसा मत करें, अगर ऐसा हो रहा है तो अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करें, किसी भी लड़के के हाथों अपने आप को मजबूर ना होने दें। अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो स्टार्टिंग में ही उससे रिश्ते की डिमांड कर लें, ताकि कल को आपको बात करने में उससे कोई शर्मिंदगी ना हो। निकाह करवा लो भाई, इंगेजमेंट करवा लो, ताकि कुछ ना कुछ प्रूफ तो हो, घर वाले भी एग्री हों, आपके घर वाले भी एग्री हों। लेकिन ठीक है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये मसले हैं, आप लोग मुझसे डिस्कस भी करना चाहते हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं सच में डर गई हूँ। और जो खासकर उन मैसेजेस से जो लोग सुसाइड के मैसेजेस भेजते हैं मुझे, कल को उनके पेरेंट्स देखेंगे तो सोचेंगे पता नहीं मेरे से ऐसी क्या बात हुई है जो उनके बच्चे सुसाइड वाली बात मुझसे कर रहे हैं। और अगर किसी ने कर लिया तो फिर मैं क्या करूँगी भाई। मुझे सोशल मीडिया से इतना प्यार नहीं है जितना अपनी इज्जत से प्यार है या अपनी फैमिली से प्यार है। मेरी फैमिली वाले कहेंगे कि क्यों बात की थी, कि हमने सिर्फ वीडियो बनाने की इजाज़त दी थी, लोगों से पर्सनली बात करने की इजाज़त नहीं दी थी। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैं इसमें चैलेंज नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चैलेंज करेंगे और चैलेंज की वीडियो भी आपको शाम तक मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो 3 मई की सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ताकि आप लोग और मैं हम अपना चैलेंज जो है कंटिन्यू कर सकें। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझ गए होंगे कि मैं इंस्टाग्राम पे क्यों किसी से बात नहीं कर पा रही।